नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और आपको अपने सपनों पर विश्वास करने की प्रेरणा देगी। ये कहानी है विक्रम की, एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाया और पूरी दुनिया को चौंका दिया। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान के किनारे बसे एक छोटे से गांव में, जहां रेत के टीले और ऊंटों की छाया ही जीवन का आधार थे, एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया विक्रम। विक्रम का जन्म एक गरीब ऊंट पालक परिवार में हुआ था। उसके पिता भैरू सिंह ऊंटों को रेगिस्तान में ले जाते और व्यापारियों को बेचते थे, जबकि मां लक्ष्मी घर की छोटी मोटी जरूरतें सिलाई कढ़ाई से पूरी करती थी। लेकिन विक्रम के जन्म के साथ एक कड़वी सच्चाई सामने आई। उसके दोनों पैर जन्म से ही नहीं थे। डॉक्टरों ने कहा कि यह एक दुर्लभ जन्मजात विकलांगता थी और इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। गांव वालों ने भैरू और लक्ष्मी को ताने देने शुरू कर दिए। अब ये बोझ कैसे पालोगे? कोई कहता। बिना पैरों का लड़का रेगिस्तान में क्या करेगा? दूसरा मजाक उड़ाता। लेकिन लक्ष्मी ने अपने बेटे को कभी कमजोर नहीं माना। वह उसे सीने से लगाकर कहती, मेरा विक्रम रेत का सूरज है, ये एक दिन सबको अपनी चमक दिखाएगा। विक्रम बड़ा होने लगा। बचपन में वह अपने भाई बहनों को ऊंटों के साथ खेलते और रेत में दौड़ते देखता। उसे भी उनके साथ चलने की इच्छा होती, लेकिन उसकी हालत उसे रोक देती। वह अपने हाथों के बल रेत पर रेंगता और कई बार थक कर वहीं गिर पड़ता। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे रेंगने वाला सांप आ गया। लेकिन विक्रम के मन में एक जिद थी। वह दुनिया को दिखाना चाहता था कि वह कमजोर नहीं है। विक्रम जब 10 साल का हुआ तो एक दिन उसके पिता भैरू ने उसे अपने साथ रेगिस्तान में ले जाने का फैसला किया। बेटा, तू घर में बैठकर क्या करेगा? चल, ऊंटों के साथ कुछ वक्त बिता, उन्होंने कहा। विक्रम को यह विचार पसंद आया। वह अपने हाथों के बल रेत पर चलता हुआ पिता के पीछे पीछे गया। रेगिस्तान की गर्मी और रेत की चुभन उसे परेशान करती, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक ऊंट का बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार गिर रहा था। आखिरकार कई कोशिशों के बाद वह खड़ा हो गया और चलने लगा। विक्रम ने सोचा, अगर ये नन्हा ऊंट अपनी कमजोरी से लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। उस दिन से उसने ठान लिया कि वह अपने हाथों को अपनी ताकत बनाएगा। विक्रम ने रेत पर अपने हाथों से कुछ बनाना शुरू किया। पहले उसने छोटी छोटी आकृतियां बनाई, सूरज, ऊंट और रेगिस्तान के पेड़। गांव के लोग उसकी इन कोशिशों को देखकर हंसते, ये क्या बेकार का काम कर रहा है। लेकिन उसकी मां लक्ष्मी ने उसे प्रोत्साहित किया। बेटा, तू जो कर रहा है उसमें जादू है, इसे जारी रख, उसने कहा। धीरे धीरे विक्रम की कला में निखार आने लगा। वह अपने हाथों से रेत पर ऐसी आकृतियां बनाने लगा कि देखने वाले हैरान रह जाते। एक दिन उसने रेत पर एक विशाल ऊंट का चित्र बनाया जो इतना जीवंत था कि गांव वालों को लगा जैसे वह सचमुच चलने वाला है। यह खबर गांव से बाहर तक फैल गई। विक्रम की उम्र बढ़ती गई और उसके सपने भी बड़े होने लगे। उसे रेत पर कला बनाने से प्यार हो गया था। वह अपने हाथों से रेत को इस तरह तराशता कि उसमें कहानियां जन्म लेती, लेकिन गांव में उसकी कला को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। रेत पर चित्र बनाकर क्या पेट भरेगा, लोग तंज कसते। लेकिन विक्रम के मन में एक आग जल रही थी। उसे लगता था कि उसकी कला दुनिया को कुछ कह सकती है। एक दिन रेगिस्तान में एक मेला लगा। वहां दूर दूर से व्यापारी, पर्यटक और कलाकार आए थे। विक्रम ने अपनी मां से कहा, मां, मैं अपनी कला दिखाना चाहता हूं। लक्ष्मी ने उसे हौसला दिया और भैरू से बात की। भैरू ने उसे मेले में ले जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर विक्रम ने रेत पर अपनी कला शुरू की। उसने एक विशाल चित्र बनाया, एक ऊंट का कारवां जो रेगिस्तान में सूर्यास्त की ओर बढ़ रहा था। लोग उसकी कला को देखकर दंग रह गए। एक विदेशी पर्यटक ने उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया।
देखते ही देखते वह वीडियो वायरल हो गया। लोग हैरान थे कि एक बिना पैरों वाला लड़का अपने हाथों से ऐसी कला कैसे बना सकता है। मेले में मौजूद एक कला प्रेमी रवि शर्मा ने विक्रम से मुलाकात की। रवि एक मशहूर आर्ट गैलरी के मालिक थे। उन्होंने विक्रम से कहा, तुम्हारी कला में जादू है, क्या तुम इसे दुनिया के सामने लाना चाहोगे? विक्रम के लिए यह एक सुनहरा मौका था। रवि ने उसे जयपुर आने का न्योता दिया, जहां वह अपनी कला को प्रदर्शित कर सकता था। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। रेत का खेल शहर में क्या करेगा? उसके पिता भैरू को भी डर था कि शहर की चकाचौंध में उसका बेटा टिक नहीं पाएगा। लेकिन लक्ष्मी ने कहा, अगर विक्रम को मौका मिल रहा है तो उसे जाने दो। जयपुर पहुंचकर विक्रम ने पहली बार शहर की दुनिया देखी। रवि ने उसे एक बड़े मंच पर कला दिखाने का मौका दिया, लेकिन वहां एक नई चुनौती सामने आई, रेत की कमी। शहर में रेत वैसी नहीं थी जैसी रेगिस्तान में होती थी। विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने रेत के साथ मिट्टी और रंगों का इस्तेमाल करना सीखा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने एक प्रदर्शनी में अपनी कला दिखाई। लोग उसकी कला और उसकी कहानी से इतने प्रभावित हुए कि स्थानीय अखबारों में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन सफलता के साथ जलन भी आई। कुछ स्थानीय कलाकारों ने उसकी आलोचना शुरू कर दी। ये तो बस अपनी विकलांगता का फायदा उठा रहा है, एक ने कहा। विक्रम को ये बातें चुभतीं, लेकिन वह चुपचाप अपनी कला पर ध्यान देता रहा। विक्रम की कला की खबर धीरे धीरे देश से बाहर तक पहुंची। एक दिन उसे एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में आमंत्रित किया गया, जो दुबई में होने वाली थी। यह उसके लिए सपने जैसा था, लेकिन यहां भी मुश्किलें कम नहीं थीं। उसे वीजा, यात्रा और भाषा की समस्याओं का सामना करना पड़ा। गांव से निकला एक लड़का जिसने कभी रेगिस्तान के बाहर कदम नहीं रखा था, अब दुनिया के सामने अपनी कला दिखाने जा रहा था। दुबई में प्रदर्शनी शुरू हुई। विक्रम ने वहां रेत पर एक विशाल चित्र बनाया, एक रेगिस्तानी जहाज जो तूफान से लड़ रहा था। यह चित्र उसकी जिंदगी की कहानी बयान करता था। दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी कला को देखकर लोग तालियां बजाने लगे। एक विदेशी पत्रकार ने उससे पूछा, आप बिना पैरों के इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, पैरों से नहीं, दिल से चलता हूं। उस प्रदर्शनी के बाद विक्रम का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। उसे रेत का जादूगर कहा जाने लगा। कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। बड़े बड़े टीवी चैनलों ने उसका इंटरव्यू लिया और उसकी कला की प्रदर्शनियां दुनिया भर में होने लगीं। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद विक्रम अपने गांव लौटा। अब वहां लोग उसे सम्मान की नजर से देखते थे। उसने अपनी कमाई से गांव में एक कला केंद्र खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में कला सिखाई जाती थी। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि हर बच्चा अपने सपनों पर विश्वास करे, चाहे उसकी हालत कैसी भी हो। विक्रम की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। एक बिना पैरों वाला लड़का जिसे दुनिया ने कमजोर समझा, उसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसने साबित कर दिया कि असली ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है। तो दोस्तों, ये थी विक्रम की प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी और कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।